दिस इज ऑल। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारा सेक्शन 3 के बारे में सेशन होने वाला है। तो आप सभी से फिर से एक बार कह देती हूँ दोस्तों, अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए और अपने डायरी और पेन अपने पास रख लीजिए। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, हम मेनली हमारे आते संबंधित प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कैसे हमारे आते संबंधित समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या-क्या मिल रहा है, तो उस सभी के बारे में हम बात करते हैं। सो जस्ट अ सेकंड, अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अक्सर मतलब अभी तो हम प्रोडक्ट्स के पहले शुरू करने से पहले प्रोडक्ट्स के बारे में शुरू करने से पहले हम अपना जो पाचन क्रिया होता है, वो कहाँ से शुरू होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। क्योंकि हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तभी हमको उसका वैल्यू पता चलेगा, जब ये कैसे हमारे शरीर में काम करता है, अगर हम समझेंगे तो। तो इसीलिए हम पहले उसके बारे में समझते हैं। हम जब पाचन क्रिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हमको हमेशा 5 पॉइंट्स के बारे में याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आपका पाचन क्रिया, आयुर्वेद में हम कहते हैं, हमारा पाचन क्रिया ही सब कुछ है। सो हमारा आजकल जो आपको गैस्ट्रिक की समस्या होता है या कोई भी तरह का पेट के संबंधित समस्या होती है, हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आजकल ये समस्या बढ़ती जा रही है, पर इसके बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, उसके अंदर का पौष्टिक तत्व निकाल के हमारे पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करता है पाचन क्रिया। और इसीलिए हमको ये इसकी ज़रूरत होता है। और ये कितना बड़ा है दोस्तों, ये एक क्रिकेट ग्राउंड जितना हमारे शरीर में हमारे आते बड़ा होता है, क्योंकि हमारा आते कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुँह से शुरू होता है और ईसोफेगस यानी कि हमारे पाइप जो होता है उसके अंदर जाता है, फिर आपके स्टोमक में, आपके पेट में जाता है, और उसके बाद आपके आते के अंदर जाता है। आते के अंदर, छोटे आते के अंदर जाता है, वहाँ पे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसको रिलीज़ करता है आपके खाना खाने से। वो रिलीज़ कौन करता है? वो बैक्टीरियाज़ करते हैं, और यहाँ पे अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरियाज़ उसको रिलीज़ करते हैं, और यहाँ पे बुरे बैक्टीरियाज़ भी होते हैं। ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे आप खाना खा रहे हो। अगर हेल्दी खाना खा रहे हो, तो ऑब्वियसली अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, अगर नहीं है, तो बुरे बैक्टीरियाज़ होते हैं। आपके बैक्टीरियाज़ के ऊपर होता है। उसके बाद अगर जो भी एक्स्ट्रा होता है, जो आपके शरीर के लिए गंदगी होता है, वो सभी आपके बड़े आते से निकल जाता है। वॉशरूम के रूप में निकल जाता है वो अक्सर। सो और इसके बाद जो पौष्टिक तत्व आपके छोटे आते के अंदर होता है, वो आपके लिवर के अंदर जाता है, ताकि ये पूरे शरीर के अंदर, खून के अंदर जा सके और फिर आपके कण के अंदर जा सके। ये प्रोसेस होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट होने का, और कैसे हमारे शरीर में काम करता है करके। अगर यहाँ पे कहीं पे भी गड़बड़ आ गया, खाना आपकी पेट में हो सकता है या आपके आते के अंदर हो सकता है। वहाँ पे अगर गड़बड़ी आ रहा है, तब आपको एसिडिटी की समस्या, कब्ज़ की समस्या, पाइल्स की समस्या, या आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकती है आपके शरीर में, आपके आते संबंधित। तो ये होने के बाद अगर आपने उसको और भी आपने ट्रीट नहीं किया, तो ये आगे जाके आपको मोटापा की समस्या, और फिर उसके बाद डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सभी पहुँचाने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं, हमारा पाचन क्रिया ही हमारा स्वस्थता है। अगर हम उसको बनाए रखेंगे, तो हमारा शरीर भी उतना ही हेल्दी रहता है। सो नेक्स्ट, हम अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलोवेरा सिरप के साथ दोस्तों। आजकल जो समस्या होती जा रही है, एसिडिटी हो सकता है, कब्ज़ की समस्या हो सकती है, और त्वचा जो डलनेस होता है, वो अक्सर हमारे पाचन क्रिया की वजह से होता है। क्योंकि हमारी पाचन क्रिया जो है, अगर हमको कब्ज़ की समस्या कब होता है, जब हमारी शरीर में टॉक्सिन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गंदगी ज़्यादा बढ़ जाता है, और नीचे का अपान वायु बंद हुआ होता है। इसीलिए शरीर के अंदर से गंदगी तो निकलना ही है, तो वो निकलता नहीं है कभी-कभी, और इसकी वजह से आपके आते खराब हो जाते हैं। आपके आते के अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वह सेम बैक्टीरियाज़ आपके फेस पे भी होते हैं। इसीलिए
आपके फेस अगर आपको कब्ज की समस्या हो जाएगा तो आपका त्वचा भी एकदम डल होने लगता है दोस्तों। सो 22% 22% लोगों में भारतीयों में इसकी समस्या यानी कि कब्ज की समस्या होती जा रही है अकॉर्डिंग टू WGO 2020। और 40% भारतीयों में एसिडिटी की समस्या अक्सर होती जा रही है अकॉर्डिंग टू FSSAI 2020। और जैसे हमने बात की है आपकी त्वचा कैसे डल हो जाती है, उसके साथ साथ आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है, क्योंकि आपकी इम्यून सेल्स अक्सर आपके आते के अंदर होते हैं इसीलिए। सो एलोवेरा सिरप जो है यही ये कैसे काम करता है आपके बॉडी में। सो एलोवेरा को हम आयुर्वेद में कहते हैं कुमारी, जो आपकी पित्त दोष को बैलेंस करने में मदद करता है और आपकी पाचन क्रिया को भी बेटर होने में मदद करता है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, थोड़ा-सा माइल्ड विरेचना होता है, जब आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो तब आपको माइल्ड विरेचना के टाइम पे गंदगी शरीर के अंदर से बाहर निकलता है, ना ही आपके जो अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं, बस जो विरेचना करता है मेनली। और आपको प्योर रक्त दाता मतलब आपका खून जो होता है उसमें गंदगी भर जाता है अगर आपके आते साफ नहीं होते हैं तो। तो उसको भी कम करने में मदद करता है, गंदगी को कम करने में मदद करता है एलोवेरा सिरप। और अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो मेनली एलोवेरा आपकी बाउल मूवमेंट को बेटर करता है, यानी कि आपको वॉशरूम जाने में जो दिक्कत हो रही होती है उसको ठीक करके आपके पाचन क्रिया को बेटर करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010। और इसके अंदर लीवर भी है, लीवर की प्रोटेक्शन भी हो रहा है दोस्तों, यानी कि इसके अंदर जो गंदगी होता है आपके लीवर तक एंटीऑक्सीडेंट पहुंचता है, आपके पूरे कण तक वो पहुंचता है मेनली। इसके वजह से भी आपको मदद करता है एलोवेरा। दिस इज अकॉर्डिंग टू फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019। अगर हम देखेंगे एलोवेरा सिरप ही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आपको प्योर एलोवेरा जूस मिलता जा रहा है दोस्तों, मेनली जिसके अंदर नेचुरल एलोवेरा के अंदर जो गुण होते हैं आपको वो एलोवेरा सिरप में आपको मिलता है। एलोवेरा जो होता है उसको निकाल के काट के जूस बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तो इसीलिए बट ये आपको प्योर एलोवेरा फॉर्म में भी मिल रहा है, उसके अंदर जो गुण है नेचुरली आपको मिल भी रहा है प्रोडक्ट के अंदर। इसीलिए आप आराम से इस्तेमाल भी कर सकते हो इसको। मेनली आपके आते को ठीक करके, आपके शरीर के अंदर गंदगी को निकाल के और आपकी स्किन को भी बेटर करता है और आपकी लिवर को भी बेटर करता है, तो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। कैसे इस्तेमाल करना है इसको, 20 ml से 30 ml आपको गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना होगा, दिन में 1 या 2 बार आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। और अगर आप सुबह इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका पेट ठीक होने में मदद करता है। और अगर आप शाम पे इस्तेमाल कर रहे शाम के समय इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके जैसे आपका स्किन भी अच्छे होने में और इसके अंदर से गंदगी जो होता है उसको निकालने में मदद करता है। और रेगुलरली आपको 6 से 8 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 2 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलने में मदद करता है। ये हुआ एलोवेरा सिरप। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोडॉक के अंदर। ये प्रोडक्ट के बारे में हम क्यों बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपने जो पहला वाला प्रॉब्लम के लिए पहला वाला प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस प्रोडक्ट के आप यहाँ पे आके लैंड होते हो, क्योंकि अगर कब्ज की समस्या हो रही है, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो ये केसेस आपको जाके पाइल्स की समस्या में बदलने की चांसेस ज्यादा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू WGO 2020। और 10 में से एक भारतीयों को पाइल्स की समस्या है, और दिस इज अकॉर्डिंग टू ICMR 2023। और सेडेंटरी एक्टिविटी, एक ही जगह पे बैठने की वजह से नीचे का अपान वायु जो ब्लॉकेज हुआ होता है दोस्तों, वो और भी कंडीशन को गंदा करने के चांसेस है, क्योंकि जब आपके नीचे का अपान वायु ब्लॉकेज हो जाता है बट शरीर के अंदर से गंदगी तो निकालना है। गंदगी कैसे निकलता है, एकदम फोर्सफुली निकलता है, निकलते वक्त नीचे जो लेयर होते हैं, नीचे टिश्यूज होते हैं वो घायल हो जाते हैं और वहां पे खून आने लगता है। इसको आयुर्वेद में पाइल्स पाइल्स की समस्या को हम आयुर्वेद में कहते हैं अर्शा, जो वात और पित्त दोष की समस्या हम कहते हैं, और पाचन क्रिया भी कमजोर हुआ होता है। तो अगर ऐसे हम देखेंगे पाइलोडॉक कैसे आपको मदद करने वाला है, नीम हरिता की न केसर दारू हरिता।
ये सभी आपको जो शरीर के अंदर जो स्वेलिंग होता रहता है, नीचे जो घायल हुआ होता है और जो स्वेलिंग होता रहता है, उसको ठीक करने में आपको मदद करता है। सो हाँ, इसीलिए, और त्रिफला जो है, त्रिफला मेनली आपकी डाइजेशन, आपकी पाचन क्रिया को ठीक करके आपकी जो नीचे गंदगी आपको निकालने में जो दिक्कत होती रहती है वो ठीक होता है, क्योंकि आपकी स्टूल्स को ये सॉफ्ट करता है मेनली। और एलोवेरा और मेनली आपकी जो जलन होती रहती है, जलन होने की वाली वजह से वो आपका जो टिश्यूज नीचे खराब हुए होते हैं, घायल हुआ होता है, मार्क को ठीक करने में मदद करता है। पाइलोडॉग अगर हम देखेंगे साइंस के हिसाब से, नीम मेनली ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आपको देता है, जो गंदगी होता है उसको ठीक करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2019। और हरितकी आपकी आते को साफ करता है, आपके आते को साफ करके आपके आते के अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं ना, तो उसको नॉर्मल करता है, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018। और दारू हरिद्रा ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन आपको देता है, अगर नीचे कुछ घायल हुआ है तो वो स्प्रेड होने की चांसेस है माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से मेनली। सो उसमें उसको कम करता है, उसको उसको बैक्टीरिया से, आपको जो नीचे घायल हुआ होता है उसको और भी खराब करने से बचाता है, और जहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं उसको भी कम कर देता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथेनोफार्मेकोलॉजी 2015। और पाइलोडॉग अगर हम देखेंगे, यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपकी जो कब्ज की समस्या होती है उसको ठीक करता है, जड़ की समस्या, यहाँ पे आपके आते की समस्या होता है दोस्तों का, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ठीक करता है, फिर आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो होता है, कब्ज की समस्या कम हो जाता है, फिर नीचे जो ब्लीडिंग होता है वो कम होने के बाद दर्द भी कम होने लगता है धीरे धीरे से। ये आपकी जो केमिकल लैक्सेटिव्स इस्तेमाल करते हो उससे काफी बेटर है, काफी सेफर भी है दोस्तों। इसीलिए ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, 20 ml आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा खाना खाने के बाद, और इसको गुनगुना पानी में मिला के पी सकते हो, या आप छाछ के अंदर या लस्सी के अंदर मिला के पी सकते हो, क्योंकि इसके वजह से आपका जो अच्छे बैक्टीरिया का संख्या होता है वो भी बढ़ता है। और इसके साथ साथ आपको फाइबर डाइट करना होगा, यानी कि आपकी खाने में फाइबर लेवल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर लेवल ही है आपकी जो आपकी बैक्टीरियाज के लिए खाना होता है, और तभी आपके आते एकदम ठीक होने लगता है। अ, और उसके साथ साथ सिट्स बात करना होगा, सिट्स बात यानी कि आपको एक टब लेना होगा, उसके अंदर पानी डाल के उसके अंदर 5 मिनट तक बैठना होगा। तो ऐसे करने की वजह से आपको थोड़ा आराम मिलता है, और थोड़ा सा शरीर के लिए ठंडक मिलती है दोस्तों। ये हुआ पाइलोडॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइरॉइड के बारे में। आजकल थायराइड की समस्या दोस्तों आजकल नंबर 1 प्रॉब्लम बनती जा रही है, और ये साइलेंट एपिडेमिक भी बनता जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 42 मिलियन भारतीयों में थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है, अकॉर्डिंग टू ICMR 2023। और ये थायराइड होता क्या है? थायराइड क्या होता है, ये सिंपल है दोस्तों। ये मेनली यहाँ पे एक आपको बटरफ्लाई तितली शेप्ड यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। बेसिकली थायराइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि थायराइड एक ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट हुआ होता है वैसा अंग है। इसके अंदर आपको T3 और T4 हॉर्मोन्स रिलीज होता है। वो हॉर्मोन्स रिलीज इसीलिए होता है क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत होता है, आपको पूरा दिन के लिए। वो एनर्जी आपको थायराइड से रिलीज होता है अक्सर। अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहते हो, अगर कोई भी आपका काम जो होता है फिजिकली एक्टिव नहीं होते हो, तो आपके शरीर के लिए लगता है कि जो हार्मोन्स है, मतलब आपके शरीर के लिए इतना एनर्जी जरूरत नहीं होता है, तो इसीलिए धीरे धीरे से T3 और T4 का लेवल्स कम होता जाता है। इसीलिए आपको थायराइड की समस्या होने की चांसेस है। मेनली इसके अंदर क्या होता है, मेनली वेट ऐसे बढ़ गेन हो जाता है, और महिलाओं में पीरियड की समस्या हो जाती है, आगे जाके बंजापन की समस्या हो सकता है। सो
और आपका जो मूड होता है वो भी खराब होता है। और सो ऐसे सभी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। और इसमें मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका वजन ज्यादा होता जाता है। So, इसमें आपका एनर्जी बहुत ही कम रिलीज करता है। सो दूसरा एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। सो इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च होता जाता है। तो एनर्जी खर्च होते होते क्या हो रहा है, सो इसके वजह से भी आपका जो एनर्जी खर्च इसीलिए होता जा रहा है। सो एनर्जी खर्च होने के बाद आपको एकदम थकावट रह जाती है और आपका बॉडी का वजन भी बहुत ही कम हो जाता है, बहुत लो हो जाता है। तो ये समस्या सब होते हैं थायराइड की समस्या, थायराइड में, और ये सिम्टम्स है दोस्तों। सो अक्सर हम इसको आयुर्वेद में कहते हैं गलगंध, यानी कि कफ और जो शरीर के अंदर यहाँ पे मेनली गंदगी भरा भर गया होता है। सो थायरॉइड जो अगर देखेंगे तो थायरॉइड के अंदर कंचनर गुगुल जो जिसको हम कहते हैं गलगंध नाशक, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है। सो मेनली यहाँ पे आपकी थायराइड करेक्टर है, यानी कि आपकी T3 और T4 के जो खराबी हुआ होता है, उसको गड़बड़ हुआ होता है, उसको ठीक करने में आपको मदद करता है। और अश्वगंधा शतावरी जटामांसी ये मेनली आपकी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि हॉर्मोन्स के बिना कोई भी काम नहीं होता है दोस्तों आपके शरीर में। सो मेनली उसको इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है, हॉर्मोन्स को इम्प्रूव करने के लिए मदद करते हैं ये तीनों। और त्रिफला त्रिकटु आपकी अग्नि, पाचन क्रिया करने वाली अग्नि को और आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। आपका जो आपको खाना खाने के बाद आपको जो एनर्जी मिलना चाहिए वो मिलता है। और थाईडॉग जो है यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे। सो कंचनर मेनली आपको एंटी गोइट्रोजेनिक हेल्प मिलता है। सो एंटी गोइट्रोजेनिक यानी कि आपको आपकी T3 और T4 हॉर्मोन्स को बेटर करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथिनोफार्माकोलॉजी 2018। और गूगल आपको एनर्जी देता है, खाना खाने के बाद जो आपको एनर्जी मिलना चाहिए वो मिलता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। और अश्वगंधा भी है जो आपकी तनाव को कंट्रोल करके आपको बूस्ट करता है आपकी T3 T4 हॉर्मोन्स को, ताकि आपकी जो थायराइड की समस्या जो होता है तो उसको ठीक करने में मदद करता है दोस्तों। और शतावरी जटामांस ये सब आपकी नसों को बेटर करता है, और उसके साथ साथ आपकी ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स, यानी कि आपका जो पीरियड्स को इम्प्रूव करने वाली, पीरियड्स को मेंटेन करने वाली हॉर्मोन्स भी बढ़ता है, ताकि आपको आगे फर्टिलिटी या मेंस्ट्रुएशन इश्यूज ना हो। सो इसीलिए दोस्तों आप देखो यहाँ पे कई सारे हॉर्मोन्स का इंक्लूजन होता है। तो मेनली हाँ, थायराइड आपकी अलग-अलग जो हॉर्मोन्स होते हैं उसमें काम करता है उसको बैलेंस करने के लिए। सो एंडोक्राइन बैलेंस करता है। यहाँ पे अलग-अलग ये इस्तेमाल किया गया है, अलग-अलग हॉर जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन, तो उसको बैलेंस करने में मदद करे। और मेटाबॉलिज्म जो है, यानी खाना खाने के बाद आपको जो एनर्जी मिलना चाहिए वो अच्छे से मिलने में मदद करता है। सो ये आपको एटलीस्ट आप तनाव जो है, तनाव को भी कंट्रोल करता है। और आप इसको लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। थायराइड को कैसे इस्तेमाल करना होगा, 10 से 15 ml आपको गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना होगा दिन में 2 बार, और मिनिमम आपको 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। सो 3 महीने तक इस्तेमाल करने की वजह से आपका जो रिजल्ट होते हैं थायराइड लेवल्स की, थायराइड लेवल्स थोड़ा कम आने लगते हैं। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपकी हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स का बैलेंस होता है, और उसके साथ साथ आपका जो एनर्जी होता है वो भी इम्प्रूव होने में मदद करता है दोस्तों। सो इसके साथ साथ व्यायाम में आपको सर्वांगासना और उज्जयी प्राणायामा करना होगा। तो ये करने की वजह से आपको जो आपके हेल्थ का रिजल्ट जो होते हैं वो और भी इम्प्रूव होने में मदद करता है। सो ये हुआ थायरॉइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों, वो है वेन ड्रॉप। सो आजकल वेरिकोस वेन्स की समस्या भी आप देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा है। सो अक्सर आजकल देख सकते हो, अंकड़ में देखेंगे तो 15 to 20% इसका संख्या बढ़ती ही जा रही है। 15 से 20% इसका संख्या बढ़ता ही जा रहा है, अंकड़ बढ़ता ही जा रहा है। सो मेनली यहाँ पे क्या होता है, जब आपके खून खून कैसे होता है, खून बहता रहता है अक्सर। सो
आपका खून के अंदर अगर गड़बड़ी है, अगर उसके अंदर गंदगी है, तो उसका जो स्पीड होता है, बहने की स्पीड होता है, वो थोड़ा-थोड़ा सा कम होने लगता है। जब ये कम हो जाएगा और उसके साथ-साथ उसके अंदर पानी जो रह जाता है, उसकी वजह से भी आपके नसों के अंदर ब्लॉकेज आने के बाद वो नस कफ दोष और वात दोष की समस्या हम कहते हैं, जो आपकी नसों को ब्लॉकेज किया होता है। सो वेइन डॉग जो है अक्सर इसके अंदर मंजिस्टा का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी खून को बढ़ाने में मदद करता है, खून के अंदर जो गंदगी होता है उसको निकालने में मदद करता है। और निर्गंडी सरी व नीम आपको आपके आते के अंदर जो सॉरी आपकी नसों के अंदर जो गंदगी होता है, गंदगी की वजह से जो मंजिस्टा मेनली आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देती है। सो आपकी खून के अंदर अंदरी जलन की समस्या है तो उसको ठीक करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और सरीवा आपको एंटी एडिमा का एक्शन देता है, यानी कि आपकी खून के अंदर जो गंदगी होता है उसको निकालने में मदद करता है। और आपके खून के अंदर गंदगी अगर पानी के रूप में है तो उसको निकालने में मदद करता है सरीवा, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2000 हाँ 2008-19। और सेसमी ऑयल आपको कैरियर ऑयल के जैसे काम करता है, आपकी वेसल्स को, आपकी नसों को स्ट्रांग बनाता है, मेनली आपकी खून को बहने को इम्प्रूव करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017। सो निर्गंड आपको दर्द को ठीक करने में मदद करता है और उसके साथ साथ सर्कुलेशन लेवल को बढ़ाता भी है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020। सो वेइन डॉग जो है यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है। सो मेनली इसके अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, जो आपकी खून के अंदर गंदगी को निकालता है, डिटॉक्स करता है मेनली, और स्वेलिंग को कम करता है, आपकी नसों में जो वीनस अगर यानी कि जो गंदगी की वजह से जो स्वेलिंग हुआ होता है उसको कम करता है। सो ये ट्रेडिशनल ऑयल से बनाया गया है, तो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन भी है मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए। सो वेइन डॉग के जो है ये आपको ये इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपको, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है आपको वहाँ पे मसाज करना होगा। दिन में 2 बार आपको मसाज करना होगा, ऊपर की तरफ आपको मसाज करना है दोस्तों। सो ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करने की वजह से आपको जो ये होता है मेनली आपकी जो दर्द होता है उसको ठीक करके जो आपकी खून को बहने को और भी बेटर करता है। सो जब आप इसको इस्तेमाल करते रहते हो तब आपको थोड़ा-सा एकदम प्रेशर जो होता है वो मैनेज होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। सो ऐसे आपको मसाज करना होगा। और लेग जब भी आप सोते रहते हो तब आपकी जहाँ पे भी आपको वेरिकोज़ वेन्स की समस्या हुई है, सो उसके नीचे आपको एक तकिया रख के आपके पैरों को ऊपर की तरफ करना होगा। सो इसके साथ-साथ आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग हो सकता है या कोई भी प्रकार का व्यायाम हो सकता है, वो करने की वजह से आपकी शरीर में खून अच्छे से बहता है दोस्तों। सो ये आप इतना कर सकते हो आपके वेरिकोज़ वेन्स की समस्या को दूर करने के लिए। मेनली वेइन डॉग बहुत ही अच्छे से काम करता है। सो ये हुआ वेइन डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडॉग के बारे में। आजकल प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो अक्सर बढ़ती ही जा रही है दोस्तों, को प्रोटीन की कमी बहुत ही बड़ा संख्या में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि भारतीयों के साथ थाली में हमारे थालियों में डाइट जो होता है सो अक्सर वो प्रोटीन की जो डाइट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। सो हमारे जब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है या लंच में क्या खाया है, सो अगर मैं ये भी क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपने
कितनी मतलब एक हफ्ते में, एक महीने में या एक हफ्ते में आप कितनी बार दाल सब खाते हो? सो आपका ऑब्वियसली आंसर यही आएगा कि हफ्ते आकी हफ्ते में 2-3 बार ही तो खाते हैं। तो 2-3 बार खाने से आपको, 2-3 बार एक्चुअली एक दिन में होना चाहिए, तभी आपका प्रोटीन नीड जो होता है तब भी फुलफिल नहीं होता है दोस्तों। सो इसीलिए मेनली हमारा जो प्रोटीन लेवल्स है इसी की वजह से कम होती जा रही हैं। और भारत में ही 3 में से 1 लोग को, एक को प्रोटीन की जरूरत होती है। सो क्योंकि प्रोटीन हमारे बाल से लेके हमारे नाखून तक, पैर की नाखून तक जरूरत होता है दोस्तों। सो उसके मतलब वो हमारे प्रोटीन से ही बना है। अगर वो इम्प्रूव करना है आपको, आपकी बॉडी को इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आप हो रही है तो आपका बॉडी सिग्नल देता है, जैसे कि थकावट बहुत जल्दी हो जाता है और पुअर रिकवरी, आप जल्दी कहीं कोई प्रॉब्लम से जल्दी ठीक नहीं होते हो। और मस्कुलर लॉस यानी कि आपकी मस्तिष्क कमजोर हो जाते हैं। और मांस धातु, इसको हम कहते हैं कमजोर मांस धातु। और लो एनर्जी, आपका एनर्जी लेवल होता है वो कम होता जाता है। सो प्रोडॉक जो है, अगर हम इसको आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे, इसके अंदर शतावरी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों आपके मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाता है। और मांस धातु जो है, सो उसको भी बेटर बनाता है। और आपकी ओजस 7 धातुओं के लिए भी बनाया गया है, तो आपकी एनर्जी को वापस लाने में आपको मदद करता है। और इसके अंदर आपकी जो इसके अंदर मेथी बार्ली का इस्तेमाल किया गया है, ताकि प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो आपके बॉडी में। और ऐसे रसायन का इंक्लूड किया गया है मॉडर्न प्रोटीन के साथ, जो आपकी आजकल की प्रोटीन डेफिशिएंसी और अलग अलग प्रॉब्लम को ठीक करे। सो प्रोडॉग जो है, अगर इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, शतावरी मेनली आपको हार्मोन बैलेंस करता है। यानी कि जो पाचन क्रिया, मेनली आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके शरीर में कोई भी काम होने के लिए, इसका सेक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेनली उसको इम्प्रूव करता है शतावरी। और रिकवरी को भी बढ़ाता है। और सो इसके वजह से आपका जो एनर्जी लेवल्स होता है वो भी इम्प्रूव होने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी 2019। और अश्वगंधा आपको पूरा दिन एक्टिव रहने में, और आपको जो रिकवरी यानी कि थकावट से रिकवरी भी आपको मिलता है, और आप एक्टिव भी रह सकते हो अश्वगंधा की वजह से। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015। और फेनुग्रीक जो है, ये मेथी है दोस्तों। मेथी अक्सर, इसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट होने का कैपेसिटी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी है। सो ये प्रोटीन की डाइजेशन को बेटर करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2018। और बार्ली की वजह से भी आपका प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और यहाँ पे मॉडर्न प्रोटीन हमने इस्तेमाल किया गया है सोय प्रोटीन को, जो प्लांट प्रोटीन है, तो इसीलिए ये इजीली आपको अब्सॉर्ब होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स 2019। सो प्रोडक्ट जो है, अगर हम इसको देखेंगे, यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन एक ही नहीं, यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ ऐसे रसायन का इंक्लूड किया गया है जो यूनिक ब्लेंड होता है दोस्तों। यानी कि क्योंकि आपको हर जगह प्रोटीन मिल तो जाता है, बट उसको कैसे अब्जॉर्प्शन करना है, कैसे उसको अब्जॉर्ब करने का प्रॉब्लम ही होता है अक्सर। इसीलिए जब आप प्रोटीन बाहर का खाते रहते हो, तो उसके जैसे आपको पिंपल्स हो सकते हैं, या डायरिया की समस्या, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या अक्सर होती रहती है। तो इसीलिए ये मेनली अब्जॉर्प्शन की समस्या है। सो प्रोडॉग के अंदर आपको ऐसी प्रॉब्लम होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ अलग अलग रसायन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन भी है। और यहाँ पे आप इस्तेमाल करते रहोगे तो इसको, आपको आपके शरीर में जो शरीर शरीर का भारी भारी से लगने को कम करता है। और उसके साथ साथ प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। सो इसके इसके लिए मतलब प्रोटीन प्रोडक्ट को तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरुष हो सकता है, महिला हो सकते हैं, और बुजुर्ग हो सकते हैं, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना होगा, 1 से 2 स्कूप आपको दिन में, और 1 या 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोटीन लेवल्स को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। अगर आपका वजन बढ़ाना है तो आप इसको दूध के साथ ले सकते हो, अगर आपका वजन घटाना है तो पानी में आप ले सकते हो। और अगर आप अपना एक्सरसाइज के बाद अगर प्रोडक्ट को पी रहे हो, तो आपकी मसल टियरिंग हुआ होता है,
उसको ठीक करके आपकी बॉडी को और आपकी मसल्स को एक स्ट्रेंथ देता है और आपकी बॉडी को भी एक शेप देने में मदद करता है दोस्तों। या आप इसको खाना खाने की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह के ब्रेकफास्ट अगर आपको स्किप करते हो तो उस जगह आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। सो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपको इस टाइम तक ही इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट को, बट प्रोडक्ट तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर दिन प्रोटीन की जरूरत होता है। सो हर दिन हम हमारा जो पनीर हो सकता है, दाल चावल, सॉरी दाल और चना और चिकन अंडा, ये सब हम रोज रोज नहीं खा सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर एकदम हैवी फील होता है। बस माँ का आपको प्रोडक्ट के तरफ शिफ्ट होने के लिए। सो ये हुआ प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्त लॉक के बारे में। सो आजकल आप कितना भी स्किन केयर इस्तेमाल कर लीजिए, आपको आपका जो रिजल्ट्स चाहिए वो 100% मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये बाहर की समस्या नहीं बल्कि अंदर की समस्या हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अक्सर एक्ने की समस्या होती जा रही है या एक्सिमा, स्किन पूरा रेड हो रहा है और एलर्जी ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपकी स्किन में, तो मेनली ये आपकी खून की समस्या, आपके खून के अंदर जो गंदगी होता है मतलब उसकी वजह से ये समस्या होती है। ये समस्या 3 में से 1 युवताओं को होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू ICMR 2023। और ये अक्सर अगर आप ज्यादातर पोल्यूशन में जाते हो या पूरा दिन एकदम बाहर ही रहते हो और साथ ही साथ शाम के समय थोड़ा सा जंक फूड खाने का मन करता है, आपको चटपटा खाने का कुछ मन करता है, तो आपका स्किन खराब होने की चांसेस हाई है दोस्तों। मेनली ये आपके आते के ऊपर और आपके लिवर के ऊपर असर पड़ रहा है। अगर आपके आते का जो गंदगी होता है वो ऐसे ही रह जाता है तो आपके लिवर के अंदर जाने के चांसेस है, फिर वो गंदगी आपके खून के अंदर चला जाता है। मेनली इस इन दोनों को ठीक करना होगा, उसके बाद आपका खून ठीक हो जाता है। इसीलिए रक्त डॉक को ऐसे बनाया गया है, जैसे नीम है, मंजिष्ठा है, सरीवा है, ये तीनों आपकी खून को साफ करके आपके खून को अच्छे से बहने में मदद करता है। और त्रिफला पुनर्नवा आपके आते को साफ करता है और साथ ही साथ आपके लिवर को भी साफ करता है, उसके अंदर जो गंदगी होता है वो निकलता है। त्रिफला की वजह से गट आपके आते साफ होते हैं, पुनर्नवा की वजह से आपका लिवर साफ होता है। अगर ये दोनों साफ हो जाएंगे तो आपका खून भी बेटर होने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, आपका पाचन क्रिया भी ठीक हो रहा है दोस्तों, अगर आपके आते ठीक हो रहा है तो। सो रक्त डॉक अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, इसके अंदर नीम का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्चुअली। माइक्रोबियल यानी कि आपको जो एक्जिमा की समस्या होती है, एलर्जी की समस्या होती है, उसमें मदद करता है नीम। और आपके खून को भी साफ करता है। और सरीवा आपकी आपके खून के अंदर पानी जो होता है, अनवांटेड पानी जो होता है, उसको साफ करता है और डिटॉक्सिफायर, बेस्ट डिटॉक्सिफायर है ये अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019। और पुनर्नवा आपकी लिवर को साफ करता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है दोस्तों, मंजिस्टा का इस्तेमाल किया गया है। ये आपकी आंतरिक जलन को ठीक करके आपकी स्किन को हील करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी 2018। रक्त डॉक अगर हम देखेंगे यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है। मेनली ये आपकी शोधन, आपकी खून को शोधन, रक्त शोधन करता है, आपकी खून को गंदगी से बचाता है। और मेनली आपके आते को ठीक करके, आपकी लिवर को ठीक करके, फिर आपके स्किन एक्सिस को बेटर करता है, जो करेक्शन होता है वो बेटर करता है। और ये टीनेजर्स के लिए भी सेफ भी है और अडल्ट के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। इसको कैसे इस्तेमाल करना होगा, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पे भी आपको मतलब मेनली आपको जो प्रॉब्लम है, आपकी स्किन का जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको 20 ml गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना होगा दिन में 2 बार। और इस कोर्स को आपको 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मिनिमम अमाउंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ पानी अच्छे से पीना होगा, पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेशन इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसकी वजह से आपका जो फेस होता है वो ग्लोइंग होता है। और इसके साथ साथ लाइट डाइट आपको करना होगा, यानी कि आपके शाम की जो क्रेविंग होता है थोड़ा सा उसको कंट्रोल में करना होगा आपको। और मसालेदार खाना हो सकता है या जो तला हुआ खाना हो सकता है उसको कम करना होगा।
सो ये हुआ रक्त डॉक के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में शुरू करने से पहले हम थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 30 से 40 के लिए हम ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी के आके बैठ जाइए। क्योंकि थोड़ा सा आपको ब्रेन को थोड़ा सा हम गैप देंगे। तो बस 30 30 सेकेंड्स में वापस आ जाएंगे। सो जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। ओके दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेसी ऑयल के बारे में। सो जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। तो जेसी ऑइंट क्यों जरूरत होता है आजकल? आजकल की मतलब आजकल के जमाने में जेसी ऑइंट की क्या जरूरत होता है? तो अक्सर आप देख सकते हो यहाँ पे आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, जब भी आपको घुटनों में दर्द हो सकता है या आपकी कमर में दर्द हो सकता है, जहाँ पे भी आपके जोड़ों में दर्द होता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, कोई ना कोई बाम लगा देते हैं ताकि वहां पे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिले। तो वो इंस्टेंट रिलीफ क्या होता है? वो नंबनेस होती है दोस्तों। नंबनेस यानी कि आपके जो यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आप लगाते हो उस जगह को मतलब सेंसलेस बना देता है। आपके जो नॉर्मल क्रीम अगर अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वो नॉर्मल क्रीम में आपको एनाल्जेसिक एक्शन मिलता है बस। आपको वह उस जगह को महसूस आप कर नहीं पाते हो, इसीलिए वो इंस्टेंट रिलीफ कर आपको लगता है वो इंस्टेंट रिलीफ करके। एक्चुअल में आपकी घुटनों के लिए, आपकी जोड़ों के लिए मेनली अंदर तक डीपर थेरेपी की जरूरत होता है। वो डीपर थेरेपी आपको जेसी ऑइंट से मिलता है, क्योंकि इसमें कई सारे हमारे ट्रेडिशनल ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे विंटरग्रीन हुआ, कपूर और महानारायण तेल, नीलकंठी का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी जोड़ों के दर्द को ठीक करने में मदद करता है और आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यानी कि आपके खाना खाने के बाद जो आपको एनर्जी मिलना चाहिए और वो भी बढ़ाता है। जब आपकी खून खून के अंदर अगर खून अच्छे से बह रहा है, उसके लिए भी आपको उसकी ज़रूरत होता है मेनली। क्योंकि आपका खून अच्छे से बहने की वजह से आपकी स्टिफनेस जो होती है, आपके जोड़े अकड़ गए होते हैं ना, तो उसको ठीक करने में आपको मदद करता है। सो अगर हम इसको जेसी ऑइंट के बारे में देखेंगे साइंस के हिसाब से, आपकी कपूर, इसके अंदर कपूर का इस्तेमाल किया गया है जो आपकी खून की फ्लो को बढ़ाता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019। आपकी खून को बढ़ाता बढ़ाता भी है। और यहाँ पे विंटर ग्रीन का इस्तेमाल किया गया है। विंटर ग्रीन मेनली आपको नेचुरल सैलिसिलेट जैसे काम करता है दोस्तों। यानी कि आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिलता है और उसके साथ साथ अंदर से ठीक करने के लिए और भी प्रोडक्ट्स जैसे कि नीलकंठी है, उसका इस्तेमाल किया गया है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020। और महानारायण तेल आपकी जोड़े जो अकड़ गए होते हैं उसमें काम आता है। यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हो ये आपको आपकी जो इंस्टेंट रिलीफ होता है उसके साथ साथ ये अंदर से भी आपको ठीक करता है। थोड़ा अंदर से अंदर तक, सरफेस के अंदर तक के अंदर जाके आपकी जो दर्द होता है उसको ठीक करने में मदद करता है। और इसको अगर अंदर के लिए अगर आप ऑर्थोडॉक इस्तेमाल कर रहे हो और बाहर के लिए, बाहर दर्द के लिए अगर जेसी ऑइंट इस्तेमाल कर रहे हो, इन दोनों की वजह से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है दोस्तों। हमारी आजकल की मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए हमारे ट्रेडिशनल ऑयल आपको बहुत सेफ भी है। जेसी ऑइंट को कैसे इस्तेमाल करना होगा? जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, घुटनों में, कमर में या आपको एंकल्स में, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो वहां पे आपको 2 से 3 बार लगाना होगा दिन में। ऐसे लगाने की मतलब जब भी आप इसको लगाते रहते हो थोड़ा सा अपवर्ड, ऊपर की तरफ इसको भी लगाना है। ऊपर लगाते लगाते थोड़ा सा आपको मसाज जो है वो उनके, जिनको मसाज करे उनके बॉडी के हिसाब से, उनको जो दर्द भी नहीं होना है और बहुत कम भी नहीं लगना है, तो ऐसे प्रेशर मेंटेन करके लगाना होगा। ऐसे ही इस्तेमाल करने की वजह से आपको आपकी घुटनों की जो दर्द है वो कम होने में मदद करता है दोस्तों। ये हुआ जेसी ऑइंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थम डॉक के बारे में। आजकल जो अस्थमा की समस्या हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि एक तो पोल्यूशन की वजह से होता है और दूसरा अगर हमारे आदतों की वजह से भी होने की चांसेस है दोस्तों। अगर स्मोकिंग करते हो
और अगर आप स्मोकिंग करने वाले लोगों के आसपास भी रहते हो तो अस्थमा होने के चांसेस 60% से ज्यादा है। और तनाव भी है तो आपके इसके वजह से आपके फेफड़े भी कमजोर हुए होते हैं, आपके फेफड़ों का हुआ होता है, ब्लॉकेज हुआ होता है। ऐसे ब्लॉकेज होने की वजह से आप सांस अच्छे से नहीं ले पाते हो। तो इसीलिए मेनली ये मदद करता है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, आजकल जो यानी कि मेनली अस्तम डॉग कैसे मदद करता है आपको देखेंगे। तो इसके अंदर वासा, कंदकरी, तुलसी का और मुलेठी का इस्तेमाल किया गया है। ये चारों आपको श्वासाहाराम कहते हैं, यानी कि आपके फेफड़ों के लिए बनाया गया कुवत है। सो हरिद्रा पिपली के वजह से आपको कफ दोष कम होने में मदद करता है। और आपके शरीर में ज्यादातर अंदरी जलन जो होता है उसको ठीक करने में मदद करता है। और अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे तो वासा मेनली आपको ब्रोंको डायलेटर जैसे काम करते हैं। जैसे हमने अभी बात की है जैसे जैसे ब्रोंक्यूल्स के बारे में, तो उसके अंदर ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे होल होता है, तो तभी आप सांस अच्छे से ले पाते हो। तो अगर वो होल कम हो जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मेनली वासा उस होल को थोड़ा सा बड़ा करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और कंतकरी आपको एंटी एस्थमेटिक एक्शन देता है, यानी कि अस्थमा की समस्या को कम करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2017। और तुलसी आपको आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है। और आपके फेफड़ों को भी लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020। हरिद्रा भी आपको मदद करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आपको देता है, मेनली आपके अंदर जलन को ठीक करता है, अकॉर्डिंग टू फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021। अस्थमा की समस्या, अस्थम डॉग की क्यों बेस्ट ऑप्शन है अस्थमा की समस्या के लिए। आपके फेफड़ों को साफ करके आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। और ये आपकी बाकी के जो अलग अलग सप्रेजेंट्स इस्तेमाल करते हो, केमिकल सप्रेजेंट्स, ही काफी सेफ भी है। सो अस्थम डॉग आपको कैसे इस्तेमाल करना होगा, 20 ml खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है, दिन में 2 बार। और उसके साथ साथ कंसिस्टेंटली आपको यूज करना होगा 8 से 12 हफ्ते तक, यानी कि एटलीस्ट 3 महीने तक आपको इस्तेमाल करना होगा। आपको आपका जो काम होता है, मतलब आपकी अस्थमा की समस्या होता है वो कम होने के लिए। और इसके साथ साथ प्राणायामा, यानी कि प्राणायामा करने के जैसे जब ब्रीथिंग प्रोसेस करते रहते हो तो तब आपकी तो तब भी आपको जो ये होता है मेनली ब्रीदिंग प्रोसेस हो करते 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 आपकी अस्थमा की समस्या कम होने में मदद करता है दोस्तों। ये हुआ अस्थम डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबियो डॉग के बारे में, जो आजकल की मोटापा के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है। आजकल मोटापा तो हर घर में आप देख सकते हो, और ये बढ़ता ही जा रहा है, इसका संख्या बहुत ही तेज से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो आजकल ओबेसिटी जो समस्या है, मोटापा की समस्या है, वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन से भी ऊपर 135 मिलियन तक पहुंच गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितना जल्दी और कितना ज्यादा बढ़ गया है ओबेसिटी। दिस इज अकॉर्डिंग टू WHO 2023। और ओबेसिटी की वजह से आपको आगे 70% डायबिटीज होने की चांसेस और हार्ट प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है, अकॉर्डिंग टू लैंसेट 2022। और बचपन बचपन बच्चों के समस्या में भी ये बढ़ता ही जा रहा है, बच्चों की समस्या में भी, बच्चों के लिए भी मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ये जो समस्या है वो अलार्मिंग है, यानी कि हमको इसके ऊपर ध्यान देना, अवेयरनेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम आयुर्वेद में इसको कहते हैं मेदो रोग, जो आपके कफ दोष और शरीर के अंदर गंदगी भरने की वजह से ये समस्या होती जा रही है। ओबियोडॉग आपको कैसे मदद करता है, इसके अंदर गूगल त्रिफला त्रिकटों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम कहते हैं फैट मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो चर्बी का मात्रा होता है वो उसको कम करने का कैपेसिटी होता है इन तीनों जड़ी बूटियों में। पुनर्नवा आपको
पानी, आपके शरीर में पानी स्टोर हो जाता है जब आप पानी ठीक से नहीं पीते हो। जब भी आप पानी पीते हो उसको आपका शरीर स्टोर करके रख लेता है। सो वो आपकी लिवर के ऊपर ऐसे स्टोर हो जाता है, तभी आपको लिवर के ऊपर एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा बम्प आया लगता है दोस्तों। सो इसीलिए पुनर्नवा उस पानी को, जो अनवांटेड पानी होता है जिसकी जरूरत नहीं होता, उसको निकालता है। और मुश्ता मेथी, ये दोनों आपकी पाचन क्रिया करने वाली अग्नि को ठीक करता है। सो ऑबियोडॉग जो है, अगर इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, सो गूगल के अंदर आपको लिपिड लोअरिंग का कैपेसिटी होता है दोस्तों, यानी कि आपकी जो यानी मेनली आपकी जो गंदगी होती है, शरीर के अंदर गंदगी जो होता है, वो होता है मेनली चर्बी का मात्रा। सो उसको कम करता है, उसको कम करने का कैपेसिटी होता है गूगल में, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। और त्रिकटु आपको ये भी आपके फैट को अच्छे से डाइजेस्ट होने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018। और मुश्ता आपको खाना बार बार, जब मोटापा की समस्या होती है तब गैस्ट्रिक की समस्या भी होती है। सो तब क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ बार बार खाने का मन करता रहता है दोस्तों। सो मेनली आपकी एपिटाइट को रेगुलर करता है। और रेगुलराइज करने के बाद आपको टाइम टाइम पे खाना खाने के लिए आपका पेट पैसे मेनली ऐसे डिजाइन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020। और ओबियोडॉक एक क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपकी फैट के ऊपर काम करता है, चर्बी के ऊपर काम करके आपको पानी की, यानी कि आपके शरीर में जो अनवांटेड पानी होता है उसके लिए भी, उसके ऊपर भी काम करता है। और बाकी और भी अलग अलग टॉक्सिन्स जो होते हैं, आपकी गंदगी, गंदे बैक्टीरियाज है, सो आपके लिवर के ऊपर जो पानी होता है उस सभी को निकालने, गंदगी होता है उस सभी को निकालने में मदद करता है ओबियोडॉक। सो इसके साथ साथ आपको व्यायाम भी करना होगा दोस्तों, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। सो कैसे इस्तेमाल करना है ओबियोडॉक को, 20 ml दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हो, खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। सो आपका थाली जो होना चाहिए, आपका डाइट जो होना चाहिए वो मेंटेन करना है आपको। एक प्लेट में आपको चावल का मात्रा हो सकता है, चावल एक मीडियम कप, और दाल हो सकता है, वो ज़्यादा होना चाहिए। जो प्रोटीन जो इनटेक होता है वो ज़्यादा होने होने के बाद आपको जो, और इसके साथ साथ जो सलाद होता है, सलाद इस्तेमाल करते हो, तो सलाद का लेवल भी आपको इम्प्रूव करना होगा। सो इतना करने से, और उसके बाद 1 घंटे का व्यायाम, दिन में 1 घंटे का व्यायाम कर लीजिए दोस्तों। इसके वजह से भी आपको कई सारे चेंजेस आपके शरीर में आता है, व्यायाम और डाइट, उसके साथ साथ ओबियोडा। सो ये तीनों बेस्ट ऑप्शन है। और तनाव को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। आपको कोई भी तरह का क्रैश डाइट्स नहीं करना है, जैसे कि ओबियोडॉग हफ्ते 2 बार बोला है, अगर 4 बार इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी हम अपना वजन कम कर लेंगे, तो ये वहम में नहीं रहना है, ना कि आपको ऐसे करना है। तो ये करने के जैसे आपका बॉडी एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस हैं, तो इसीलिए वो सब नहीं करना होगा आपको। बैलेंस जैसे हमने अभी डिस्कस किया है वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये हुआ ओपियोडॉग के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट हम बात करते हैं गैस स्टॉक के बारे में। सो आजकल एसिडिटी की समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है दोस्तों, आप देख सकते हो हर घर में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, हर ऑफिस में इसका कंप्लेंट्स देखने को मिलता है। सो 40% भारतीयों में एसिडिटी की समस्या बढ़ती जा रही है, अकॉर्डिंग टू FSSAI 2020। और इरेगुलर मील्स, यानी कि खाना टाइम से खाना नहीं खाने की वजह से दिक्कत होती जा रही है। और स्पाइसी फूड्स, यानी कि तीखा खाना ज़्यादा खाने की वजह से और मसालेदार खाना ज़्यादा खाने की वजह से दिक्कत होती जाती है। और एसिड, यानी कि इसके साथ साथ अगर तनाव भी है तो भी एसिडिटी का लेवल बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, ब्रेन और हमारे आते दोनों एक दूसरे से बहुत आप सोच सकते हो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के जैसे काम करता है। तो इसीलिए अगर आपके ब्रेन में अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है तो वो आपके बॉडी में भी रिएक्शन आता है, आपके आते के अंदर रिएक्शन आता है। तो इसको हम कहते हैं आयुर्वेद में कमजोर अग्नि। सो मेनली इसके अंदर वात और पित्त दोष का ये इम्बैलेंस होता है दोस्तों। सो गैस स्टॉक आपको कैसे मदद करता है, इसके अंदर हींग, अजवाइन और जीरा का इस्तेमाल किया गया है। सो ये तीनों आपको दीपना देता है, यानी कि ये आपकी जो पाचन क्रिया के अंदर जो अग्नि होता है, अग्नि को ठीक करने में आपको मदद करता है। और हरिता की आंवला, ये दोनों आपके पित्त दोष को और वात दोष को बैलेंस करता है। और त्रिकटु, एलोवेरा, ये दोनों आपकी आते को साफ करने में मदद करता है।
अगर हम देखेंगे गैस स्टोव कैसे इस्तेमाल करना होगा, ये साइंस के हिसाब से अगर देखेंगे पहले, हिंग आपको एंटी ब्लोटिंग इफेक्ट देता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर भारी भारी से लगने को कम करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018। और जीरा आपको गैस की समस्या से दूर रखता है, अकॉर्डिंग टू फूड केमिस्ट्री 2016। और आंवला आपकी आंतें को सॉफ्ट करता है, एकदम ठंडक देता है, ताकि एसिडिटी की समस्या सब कम होने में मदद करे, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020। और अजवाइन आपकी पाचन क्रिया को और भी जल्दी करने में मदद करता है। और त्रिकाटो आपकी आंतें को जगाता है, ताकि ये पौष्टिक तत्व सबको अच्छे से अब्सॉर्ब करने में मदद करे, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019। अगर हम देखेंगे यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर आपको अग्नि यानी कि अग्नि दीपना का कॉम्बिनेशन और आपकी आते के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ठीक करने का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है दोस्तों गैस स्टॉप में। इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, और शरीर के अंदर भारी भारी सा लगने का समस्या हो सकती है, और हैवीनेस हो सकती है, उसको सबको ठीक करने में आपको मदद करता है। गैस स्टॉक जो है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना होगा, 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना होगा दिन में 2 बार। और इसके साथ साथ आपका मील्स रेगुलर करना होगा, यानी कि आपका खाना आपको टाइम टाइम से खाना होगा। टाइम से मेंटेन करना होगा आपको हमेशा हर दिन। और इसके साथ खाना, तीखा खाना जो होता है उसको कम करना होगा, और मसालेदार खाने को कम करना है, और पानी अच्छे से पीना है दोस्तों। ये करने की वजह से आपको आपके शरीर में जो एसिडिटी के लेवल होता है वो कम होता है, और बाकी के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स अगर होते जा रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखता है कम होने में। दोस्तों ये हुआ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमने आज क्या क्या सीखा है, हमने ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा है जो हमारे आंतों को साफ करे और पाचन क्रिया को ठीक करे। इसके वजह से हमको पता चला है कि हर प्रोडक्ट के पीछे एक हेल्थ स्टोरी होती है, और हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होते हैं। उसके साथ साथ हमने एक कैसे क्या क्या सीखा है, रूट जस्ट सॉरी रूट कॉज की समस्या हमने जाना है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको पता है कि इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जड़ से। हर प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी होता है, और साइंटिफिक वैलिडेशन भी आपको मिलता जा रहा है। इसके वजह से आपका जो एम्पावरमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, हम लोगों तक एम्पावरमेंट को बढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट 5 लोगों के साथ शेयर करना है। उन 5 लोगों में किसी एक को तो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप उनको दे रहे हो, तो आप प्रोडक्ट ही नहीं, उनको हेल्थ दे रहे हो। उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है, और साथ ही साथ उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंजेस आप लाने वाले हो। क्योंकि एक रोग को ठीक करना एक छोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात होता है। वो काम आप हर दिन कर रहे हो, हर लोगों तक हेल्थ पहुंचा रहे हो, जो बहुत ही बड़ी बात है। इसी काम को हम जारी में रखेंगे, इसी सेवा को हम जारी में रखते हुए लोगों तक पहुंचाने के लिए हम काम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये हुआ आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमने आज कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जाना है, और कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात भी की है। ये हुआ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक और सेशन में, एक लास्ट सेशन में। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही खुश रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ अपने अपने डायरीज या नोटबुक्स में लिख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास समय होगा डिस्कस करने के लिए। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को इतना अच्छा लिजनर्स बनने के लिए, और फिर से मिलते हैं दोस्तों एक और सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।